स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं 18 अप्रैल की, और कल मैं व्यू जनरेट करता हूँ कि 19 अप्रैल को क्या हुआ। तो देखते हो मार्केट में क्या हुआ और कैसे हम काम कर सकते थे। तो मैंने कैसे काम किया, मैंने तो स्काल्पिंग किया है। मैंने करीबन 20 पॉइंट की स्काल्पिंग की थी, 20 पॉइंट की निफ्टी में, क्योंकि तुम्हें पता है मैं निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। और तुम्हें पता है एक इंडेक्स को ट्रैक करना चाहिए जिससे हम उसमें एक्सपर्टीज़ ला सकें। क्या ला सकें? एक्सपर्टीज़। ठीक है, ये शार्क टैंक वाला एक्सपर्टीज़ नहीं। एक्सपर्टीज़ मतलब होता है एक्सपर्ट बन जाओ उस काम में। प्योर तो नहीं, 100% तो कोई नहीं होता, पर हाँ एटलीस्ट जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से 100% तो हम अपनी तरफ से देंगे। तो बात करते हैं मार्केट में आज कैसे काम कर सकते थे और कैसे नहीं। तो आज भाई मेरे भाई मार्केट यहाँ ओपन हुआ। कहाँ पे मार्केट हुआ? मार्केट ओपन हुआ यहाँ। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही 15 मिनट की रेंज बनाई और इस रेंज को तोड़ा ही नहीं। देखो ये बनाई, इस रेंज को तोड़ ही नहीं रहा। मार्केट में जिसने स्ट्रेडल करके पैसा कमाया वो मोटा प्रॉफिट कमा गया, वरना तो थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो मार्केट आज कितना साइडवेज रहा? बिल्कुल यहाँ। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज रहा, फिर जाके एक डाउन साइड का मूव देता है। देख लो आप, ये देखो, ये देखो डाउन साइड का मूव देता है। तो हम ये कैसे ले सकते थे, कैसे हम काम कर सकते थे? तो जिसने स्ट्रेडल बनाया होगा उसने तो अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। तो चलो छोड़ो, ये तो सब बात होती है। अब मेरी बात सुनो, हम कैसे काम कर सकते थे। देखो मार्केट में ये देखो, ये वाला है ना, ये चीज़ देखो। मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई जोन में। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सिर्फ इस रेंज में। सिर्फ स्टॉप लॉस का अंट हुआ है ऑप्शन बायर का। जो बड़े वो लॉस खाए हैं, सिर्फ लॉस और लॉस ही खाए हैं और कुछ नहीं हुआ उनका। तो मैं सभी को यही रिकमेंडेशन देता हूँ, अब बता कि कभी भी रेंज में, जब भी मार्केट रेंज में हो, कभी भी ऑप्शन बायर काम ना करे। क्या ना करे? काम ना करे, क्योंकि प्रीमियम डिके ही खाता है ऑपरेटर और कुछ नहीं। तो हमने कैसे काम किया मैं बताता हूँ। पहले मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा लोवेस्ट टाइम फ्रेम होता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, हमें पता है ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पे मैंने लिया था। बोलिए आप प्राइस एक्शन कैसे यूज कर सकते हो? आप तो एस एल पे यूज करते हो। मेरी भाई बात सुनो, यहाँ नीचे कोई स्टॉप लॉस है तुम्हें? कोई दिख रहा है नीचे कोई स्टॉप लॉस? देखो कोई स्टॉप लॉस है नीचे? कोई स्टॉप लॉस है तुम्हें नीचे? खुला मैदान है, देखो खुला मैदान है ना। ऊपर है, देखो कहाँ पर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और दूसरी बात ये देखो, वन डे पे तुम देखो ओवरऑल मार्केट क्या है? बुलिश है। देखो ओवरऑल मार्केट बुलिश है बिल्कुल। इतने लंबे टाइम के करने के बाद एक रिजेक्शन रिट्रेसमेंट लिया और फिर अपना इम्पल्स मूव देगा इसका ब्रेकआउट करने के बाद। याद रखना, ये जो कैंडल बन रही है ये फुल बुलिश की बन रही है। मैं लिख के देता हूँ, मार्केट 1 या 2 दिन में, फिर बता रहा हूँ 1 या 2 दिन में मार्केट बुलिश होने वाला है। बहुत अच्छी खासी रैली आने वाली है, इसका भी हाई तोड़ देगा। इस बात की लिखवा लो। जितना मुझे मार्केट में 3 साल हो चुके हैं, और इस 3 साल के एक्सपर्ट में मुझे इतना बता दिया कि मार्केट कब बुलिश रैली मारेगा और कब नहीं। जिस प्रकार से कैंडल बना रहा है मैं इसी पे काम करता हूँ। सच बताऊँ तो मैं एस एल प्लस कैंडल साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, और कैंडल साइकोलॉजी कह रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? यहाँ से थोड़ा सा यहाँ करके एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा सकता है। दोबारा सुन लो क्या लिखा है, ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में डाल लो। ऐसे ही करके जाएगा मार्केट और बहुत बुलिश होकर जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है, बाद में मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। अब हम बात करते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे हमने कैसे काम किया वो मैंने बता दिया। मैंने 20-30 पॉइंट लिए, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। क्यों नहीं था? देखो मार्केट में जब ये रैली आई, ये जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ से रुक गया, यहाँ से निकल गया था, सॉरी मैं यहाँ निकल गया था, करीबन यहाँ से निकल गया था। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेंज ब्रेकआउट था, रेंज में था। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्या करेगा मैं बताता हूँ। मार्केट इसका ब्रेकआउट करके यहाँ थोड़ा साइडवेज होकर फिर ऊपर चला जाएगा। देन मैं सोचा साइडवेज में तो प्रीमियम डिके ही होगा। देन मैं निकल गया। और क्योंकि मैं क्यों कह रहा था यहाँ पर साइडवेज होगा, क्योंकि मार्केट और डेली टाइम फ्रेम पे क्या है बुलिश। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। क्या है? बुलिश है। ये बात अपने दिमाग पर रखो।
तो मार्केट कल क्या कर सकता है, जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हुई है, देखो मेरी बात सुनो, मार्केट ने क्लोजिंग बिल्कुल इसकी सपोर्ट पे दी है। इसका मतलब है मार्केट में लोग सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दी है तो नीचे की ओर लेके गई है। मैं लिख के देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट हो जाएगा। और कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही सिनेरियो होगा, गैप अप होगा यहाँ से, फिर नीचे आएगा, ऐसे 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 करके लोगों को सेलर ट्रैप कर देगा। और यहाँ से मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसे ही ब्रेकआउट करेगा, बिल्कुल ऐसे कैसे सिनेरियो करेगा। और कल देख लेना, एक बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी। मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ऑन होगा, गैप अप ऑन के बाद यहाँ धीरे 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 फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, धीरे 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 रिट्रेसमेंट, धीरे 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 इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके और ऊपर जाएगा, बहुत जंप मारेगा। और हम यही टारगेट बनाएंगे, यही अपनी एंट्री होगी इस ट्रेंड लाइन पे। ये आप बोलो, मेरे 80% चांस है, 80% चांस है कि कल गैप अप होगा। अब बताता हूँ 20% चांस। 20% यदि गैप अप हो, गैप डाउन हुआ तो मार्केट यहाँ खुला तो मैं लिख के देता हूँ मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर आएगा और हम कॉल की साइड की पोजीशन बनाएंगे यहीं पे, यहीं पे, ठीक है। और नहीं तो बना नहीं, यदि हम नहीं बना पाए, मार्केट में थोड़ी ज़्यादा बुलिशमेंट हुई, तो याद रखना मार्केट जैसे ही ऐसे अप जैसे अप गया, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट किया है, थोड़ा सा भी यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई रुका, तो हम इस रेंज के ब्रेकआउट पे अप साइड पे ले लेंगे और बिल्कुल अच्छा खासा टारगेट मिलेगा हमें। इतना तो अप्रोक्सीमेटली टारगेट मिलेगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।